नमस्कार। विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा में रात 1 बजे तक चली ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। आज दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे अपनी बात। नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य सांसद भी बहस में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री का शाम को होगा समापन भाषण। राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर शुरू होगी 16 घंटे की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे पहले वक्ता। विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा तय करने के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केंद्र और राज्य सरकारों के जवाब के आधार पर सुना जाएगा केस। सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में सम्मन दिया जाए या नहीं, आज ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में दिल्ली की अदालत दे सकती है फैसला। अमेरिका चीन में टैरिफ समझौते पर स्टॉकहोम में आज फिर हो सकती है बातचीत। ट्रंप और शी की बैठक से व्यापार तनाव कम होने की उम्मीद। और आइए देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 पर शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा शुरू की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन था। इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई समेत विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया और कुछ सवाल सरकार के सामने रखे। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 189 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा की बात को भी खारिज किया। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की। पीएम ने रक्षा मंत्री के संबोधन को उत्कृष्ट बताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संबोधन की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन उत्कृष्ट रहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने में भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आया है। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर आगे की चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी वक्ताओं की सूची में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव आज बहस में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम इस चर्चा में समापन भाषण देंगे। लोकसभा के अलावा आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है। आज दोपहर 2 बजे से उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत होगी। यहां भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण भी मुख्य वक्ता होंगे। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की ओर से पहले वक्ता होंगे। तृणमूल की सयानी घोष, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव सहित
शिवसेना उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी चर्चा में शामिल होंगी। विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा तय करने के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विधेयक पर फैसला करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के मामले में अब केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसमें राष्ट्रपति के संदर्भ को बिना जवाब के लिए लौटाने की मांग की गई है। 5 जजों की स्पेशल बेंच में इसमें सुनवाई होनी है। केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर राष्ट्रपति के संदर्भ को खारिज करने का निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच इसकी जांच के लिए तैयार हुई और कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। ये बहस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह के बाद शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने 14 संवैधानिक सवाल उठाए। इससे पहले तमिलनाडु सरकार के आवेदन पर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने की समय सीमा तय की थी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत आज ये फैसला दे सकती है कि आरोपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य को ईडी की चार्जशीट के आधार पर सम्मन दिया जाए या नहीं। ईडी ने अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी और 2 कंपनियों यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने दावा किया कि यंग इंडियन कंपनी का गठन ही एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को हड़पने के लिए किया गया था। ईडी ने कहा कि 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के मामलों के प्रभारी थे। इसी दौरान उन्हें यंग इंडिया का निदेशक भी बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री जयंत चौधरी और डॉक्टर सुकांत मंजुमदार शामिल होंगे। शिक्षा समागम कार्यक्रम में शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक कई नई पहलों की शुरुआत की जाएगी। बीते 5 साल की बात की जाए तो नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा में किए गए सुधारों का असर अब धरातल पर दिखने लगा है और ये नीति शिक्षा प्रणाली को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मददगार भी साबित हो रही है। शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा और शिक्षा में तकनीक के उपयोग पर जोर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के साथ शिक्षा नीति के तहत 2022 में पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत भी की गई। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के शीर्ष अधिकारियों ने स्टॉकहोम में 5 घंटे से अधिक समय तक व्यापार वार्ता की। वार्ता के दौरान शुल्क युद्ध से राहत देने और 3 महीने के लिए ट्रूस बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत ने वित्त वर्ष 2025 और 26 की पहली तिमाही में आर्थिक मजबूती की नई इबारत लिखी है। हाल ही में जारी हुई जून 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू मांग, कृषि गतिविधियां और सेवा क्षेत्र के बल पर स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।